जुगनू रुखे महताब हो जाए, खुदा चाहे तो हर जुगनू रुखे महताब हो जाए, हर एक कौवा कबूतर फाख्ता सुरखाब हो जाए। खुदा चाहे तो हर जुगनू रुखे महताब हो जाए, हर एक कौवा कबूतर फाख्ता सुरखाब हो जाए। उसी की बख्शिशों से खेतियाँ ज़रख़ेज़ होती हैं, उसी की बख्शिशों से खेतियाँ ज़रख़ेज़ होती हैं। खुदा चाहे तो राजस्थान भी पंजाब हो जाए। आमीन कह दे, आमीन राजस्थान वालों आमीन कह दो। उसी की बख्शिशों से खेतियाँ ज़रख़ेज़ होती हैं, खुदा चाहे तो राजस्थान भी पंजाब हो जाए। हज़रात उलमाए किराम बैठे हैं, इन उलमा में मेरा वही मकाम है जो रमज़ान शरीफ के महीने में सहरी के लिए उठाने वाले का होता है, या फिर सड़क पे पड़े हुए ज़ख्मी हालत में एक मुसाफिर को हस्पताल पहुँचाने वाले का होता है। ठीक है, अब इसके बावजूद अगर कोई फाख्ता को हरियल समझ बैठे तो उसमें शिकारी का क्या कसूर। अब अगर कोई पागल को दानिश्वर समझ बैठे तो उसमें यूनिवर्सिटी का क्या कसूर। अब अगर कोई हर शेर पढ़ने वाले को शायर समझ बैठे तो उसमें शायरी का क्या कसूर। अब अगर कोई मुसलमान को दहशतगर्द समझ बैठे तो उसमें इस्लाम का क्या कसूर। हमारा कोई कसूर नहीं है भाई, कोई कसूर नहीं है। हम तो चाहते हैं कि फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम वश्कुरूनी वला तकफुरून पे हमारा ईमान व ईकान सलामती के साथ बना रहे, सलामती के साथ बना रहे। एक शेर पढ़ता हूँ, उससे पहले ये बता दूं भाई, ये तो मुमकिन है कि हम लोग सांप की बाहों में चले जाएं, ये तो मुमकिन है कि हम लोग भेड़ के जत्थे से मुसाफा कर लें, ये तो मुमकिन है कि हम लोग चीते से मुआनका कर लें, ये तो मुमकिन है कि हम लोग शेर के घर में रहने लगे, मगर ये मुमकिन नहीं कि हम पागलों की तरह शेर पढ़ते रहें और आप दानिश्वर की तरह सुनते रहें। बोले यार बोले, अगर इजाज़त दे तो मैं पढ़ देता हूँ, वरना मेरा मिजाज नहीं है कि हजरत के आने के बाद जो है अपने वक्त को ज़ाया करूं। पढ़ दूं? शायर कहता है कि अंगूठी लेके आए हैं नगीना छोड़ आए हैं, अंगूठी लेके आए हैं नगीना छोड़ आए हैं, बहुत पछता रहे हैं जो मदीना छोड़ आए हैं। और तुम्हें मालूम है खुशबू, तुम्हें मालूम है खुशबू कहाँ से आई फूलों में, मेरे सरकार गुलशन में पसीना छोड़ आए हैं। और बचाने के लिए करबो बला में दीन की अज़मत, बचाने के लिए करबो बला में दीन की अज़मत, हुसैन इब्ने अली अपना कबीला छोड़ आए हैं, हुसैन इब्ने अली अपना कबीला छोड़ आए हैं। हजरात बहुत आसान है मजमा इकट्ठा कर लेना, मगर पढ़े लिखे जहनों में अपनी बात को पहुंचा देना बहुत मुश्किल काम है। बहुत आसान है दो जुमले कहकर वाहवाही लूट लेना, मगर दो जुमलों के ज़रिए दिलों में इनक़लाब पैदा कर देना बहुत मुश्किल काम है। खिताबत सिर्फ लसानियत और लफाजियत का नाम नहीं है, खिताबत सिर्फ गुफ्तगू के हवाई जहाज़ से परवाज़ करते हुए खुली हुई फ़िज़ाओं में सांस लेने का नाम नहीं है। खिताबत किसे कहते हैं, तकरीर किसे कहते हैं, बहुत जल्द आपको हज़रत के ज़रिए पता चलेगा। आइए बड़े ही अदब व एहतराम के साथ उस ख़तीब को आपके हवाले कर दूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, जो अपनी तकरीर से मुर्दा जिस्म में ईमान व यकीन की रूह फूंक देते हैं, जुल्मत कदा दिलों में खौफ़े खुदा और इश्क़े मुस्तफ़ा का चराग रोशन कर देते हैं। अगर आयाते कुरानी की तफसीर की तरफ मतवज्जे हो जाएं तो हक़ाइक़ व मारिफ़ के जौहर लुटाते हुए नज़र आते हैं। मैं बड़े ही अदब व एहतराम के साथ इल्म व फ़ज़ल के माहे दरख्शां उलूम शरीयत के नय्यर